हरे कृष्णा। तो आज के महासत्संग प्रोग्राम में मैं आप सभी लोगों का हृदयपूर्वक हार्दिक स्वागत करता हूँ। महासत्संग प्रोग्राम में दोनों ग्रुप साथ में ज्वाइन होते हैं। आज शायद 3 ग्रुप है, L1 L2 महाभारत, तीनों ग्रुप को एक साथ में बुलाए हैं हम लोग। महासत्संग प्रोग्राम की कंसेप्ट यही है कि बहुत सारे लोगों के जीवन की बहुत सारे खुशी वाले दिन बीच में आते जाते हैं। हर दिन को हम हर किसी के लिए अलग से तो उत्सव को नहीं मना सकते, इसलिए हम प्रयास करते हैं कि इन सभी उत्सवों को क्या किया जाए, एक साथ मनाया जाए। चाहे किसी के बहुत सारे लोगों के बीच में बर्थडे आके जाते हैं, किसी की एनिवर्सरीज आके जाती है, तो हर किसी के लिए अलग तरीके से कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए हम इन सभी लोगों को क्या करते हैं, एक ही दिन डिसाइड करके सेलिब्रेट करते हैं और इसलिए फिर सभी लोगों को एक साथ बुलाते हैं। जिस दिन आपका अलग अलग तरीके से जो भी कुछ कक्षाएं चल रही थी या जो भी कुछ आप लोगों का टॉपिक चल रहा है उसमें विराम करके हम कंटिन्यू करते हैं। महाभारत में जो महाभारत बैच वाले हैं वो कोई बता सकता है कि कहाँ तक आए थे? स्वयंवर के बाद हस्तिनापुर आते हैं। और कोई प्योर महाभारत बैच वाले हाथ खड़े कीजिए, प्योर जो सिर्फ महाभारत के लिए आते हैं। यस, रेस योर हैंड। जो प्योर महाभारत कक्षा के लिए आते हैं वो अपना हाथ अरे सीधा खड़ा कीजिए भाई। आज एकादशी है, एकादश है, फिर भी एक दिन भूखा रहने से इतना शक्ति क्षीण नहीं होता है। तो ये प्योर महाभारत बैच है। तो हम आए थे कि द्रौपदी का स्वयंवर हुआ था। द्रौपदी का स्वयंवर होने के पश्चात सभी लोग कहाँ आते हैं, लौट के हस्तिनापुर आते हैं। यहाँ तक हम आते हैं। द्रौपदी का ये जो हम पूरे महाभारत को डिवाइड करके देखे थे, कई सारे किस में डिवाइड होता है महाभारत? पर्वों में डिवाइड होता है। महाभारत की पूरी पार्श्वभूमि जो है वो प्रथम पर्व ही है। ऑलमोस्ट आधा महाभारत प्रथम पर्व कवर करता है। उसके बाद वाले जो पर्व है उनमें ज़्यादातर फिलोसॉफी है। उसके बाद के पर्वों में क्या है, मेजोरिटी फिलोसॉफी को लेके है। उसमें स्टोरी लाइन बड़ी ही कम है और ज़्यादा फिलोसॉफी चलती है। मेजोरिटी जो महाभारत की स्टोरी लाइन है ये प्रथम पर्वों में चली जाती है। अभी यहाँ से द्रौपदी का स्वयंवर होता है, वहाँ से आगे द्वितीय पर्व जब होता है उसको कह सकते हैं सभा पर्व। सभा पर्व चालू होता है वहाँ से। महाभारत में प्रथम बार जब ये सभी लोग पहुँच जाते हैं, जब सभी लोग पहुँचते हैं कौरवों की या हस्तिनापुर की सभा में, तो जो हस्तिनापुर की सभा में पहुँचते हैं तो पहली बार हस्तिनापुर के सभा का वर्णन किया हुआ है कि वो कैसी है, दिखती कैसी है, क्या क्या चीज़ें हैं उसमें, कितना बड़ा बनाया हुआ है। तभी पहली बार हस्तिनापुर के वैभव का वर्णन करते हैं कि हस्तिनापुर कितना वैभव है। हस्तिनापुर में कितनी सारी चीज़ें हस्तिनापुर में क्या की गई है, दी हुई है। इन वैभव का उदाहरण या उसका एक्सप्लेनेशन महाभारत में पहली बार हो रहा है जब ये लोग लौट के कहाँ पे आए हुए हैं, फिर से हस्तिनापुर आए हुए हैं। अभी अगर आप हस्तिनापुर का लोकेशन देखोगे, अभी अगर आप डालते हो हस्तिनापुर, तो हस्तिनापुर दिल्ली नहीं है। बहुत बार लोगों की ये मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है कि हस्तिनापुर और दिल्ली दोनों क्या है, एक ही जगह है। वास्तव में ये दोनों एक ही जगह नहीं है। हस्तिनापुर गंगा के किनारे है। हस्तिनापुर कहाँ पे है? गंगा के किनारे आता है। अगर आप दिल्ली से हरिद्वार की ओर जाओगे तो बीच में गाजियाबाद वगैरह चालू होता है, तो वहाँ से यूपी चालू हो जाती है, उत्तर प्रदेश चालू होता है। तो वहाँ से मेरठ से लगभग लगभग एक 100 किलोमीटर के रेडियस में एक जगह पे गंगा के किनारे स्थित है, जो कि अभी बड़ा टाउन नहीं है, उस वक्त वो सेंटर हुआ करता था।
ये सभी चक्रवर्ती सम्राट है हस्तिनापुर के, वो सभी कहाँ हुआ करते थे? वो यदुकुल के या पांडवों के वो वहाँ हुआ करते थे। सभी कुरुवंश राजाओं का वो सेंटर हुआ करता था हस्तिनापुर। अभी हस्तिनापुर एक गांव बन चुका है और ज़्यादा कुछ नहीं है वहाँ पे। कुछ पुराने मंदिर है या गंगा के किनारे का एक आम गांव की तरह एक जगह है हस्तिनापुर। मैं बहुत सालों पहले गया था, तो एक सिंपल गांव की तरह। तो ये सभी लोग हस्तिनापुर में लौटते हैं तो हस्तिनापुर का वर्णन किया गया है कि हस्तिनापुर कितना सुंदर है। हस्तिनापुर में लौटने के पश्चात पहले तो लाक्षागृह के पहले युधिष्ठिर को उन्होंने क्या किया था? डिक्लेयर कर दिया था युवराज करके, युवराज करके बोल दिया था। लेकिन अभी युवराज करके डिक्लेयर करने के बाद ये बड़ा कांड हो गया, लाक्षागृह वाला समस्या हो गई। अभी लाक्षागृह वाली समस्या होने के बाद पितामह भीष्म को पहली बार लगा कि क्या नहीं है, ये कौरव और पांडव एक साथ नहीं रह सकते। अगर इनको राजा बना भी दिया जाए, युधिष्ठिर को राज्य सौंप दिया जाए, तो भी दुर्योधन उनके संग में कभी रहेगा नहीं और ग्रह युद्ध हो जाएगा। ग्रह युद्ध प्राय जहाँ जहाँ मोनार्क कंसेप्ट होती है वहाँ पे ग्रह युद्ध चलता है। अभी भी अभी अभी हम लोग बोलते हैं कि डेमोक्रेसी चल रही है, लेकिन डेमोक्रेसी नहीं है, अभी भी मोनार्क कंसेप्ट ही चल रही है। बस उसको क्या है, एक अलग तरीके से उसको रूल किया जा रहा है, अलग तरीके से रन किया जा रहा है। प्राय जो अभी चल रहा है डेमोक्रेसी, लोकशाही बोलते हैं उसको, प्रभुपाद बोलते थे डेमोक्रेसी इज डेमोक्रेसी। राक्षसों के द्वारा चलाई गई कंसेप्ट जो होती है वो डेमोक्रेसी कंसेप्ट होती है, क्योंकि जिसमें कोई भी किसी भी व्यक्ति की क्वालिफिकेशन का कोई कोई लिमिट नहीं है या कोई मार्क सेट नहीं किया है कि किसको राजा बनाना चाहिए, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, और वो सभी नियम सिर्फ पेपर पे रहते हैं। अभी अगर आप वर्ल्ड की अवस्था देखोगे तो कुछ कंट्रीज है वो कैसे चल रहे हैं, वो डेमोक्रेसी की तरह ही चल रहे हैं, बराबर। भले उनके कंट्री में उनकी सरकार चुन के आई है, लेकिन बाकी वर्ल्ड की तरफ वो क्या देख रहे हैं, वो डेमोक्रेसी की तरह नहीं देख रहे, मोनार्क करके देख रहे कि भाई हमारे ही हम हैं। भले ही उनकी आप अगर देखोगे वर्ल्ड को, तो अमेरिका, रशिया, चाइना, इंडिया, ये चारों लोग जिस तरीके से दुनिया के साथ व्यवहार करते हैं, भले उनके अपनी कंट्री में उनकी सरकार चुन के आई है, लेकिन दुनिया के साथ उनका व्यवहार कैसे चलता है? तो उनका व्यवहार चलता है कि कैसे है हम लोग, कि हमारा ही शासन चलना चाहिए, हर चीज़ पूरे दुनिया की हमारे अंडर होनी चाहिए। अमेरिका आए दिन एक नए देश के साथ युद्ध छेड़ देता है, कोई बिना बिना वजह के छेड़ देता है, तो ये कैसा चल रहा है? हर कोई विस्तार करने के लिए लगा हुआ है, वो अपना विस्तार करने के लिए लगे हुए हैं। चाइना अपना विस्तार कर रहा है, रशिया अपना विस्तार कर रहा है, और इंडिया भी कुछ कम नहीं है। हम डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्टली अपना क्या कर रहे हैं, एक्सपांशन कर रहे हैं, अन्य देशों को अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। आप अगर देखोगे हमारा बजट अभी डिक्लेयर हुआ, हमारे बजट में हम रोते रहते कि ये डिपार्टमेंट के लिए कम गिर गया, यहाँ धन नहीं डाला हुआ है, यहाँ पे कोई रखा नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी बजट हमारा है, टैक्सेस हमारे हैं, हमारा इंक्लूडेड धन है, लेकिन उसमें से हर साल हम कुछ नेपाल को देते हैं, कुछ बांग्लादेश को देते हैं, कुछ नीचे श्रीलंका को देते हैं, कुछ भूटान को देते हैं, कई सारे कंट्रीज को हम पैसा बांट रहे हैं। क्यों पैसा बांट रहे हैं? क्योंकि हम चाहते ही है कि वो कैसे रहे, हमेशा हमारे कंट्रोल में रहे, इसलिए पैसा बांट रहे हैं कई सारे जगह पे। तो उस वक्त भी अब मोनार्क कंसेप्ट था, तो मोनार्क का उन्होंने सोचा अगर युधिष्ठिर को राजा बना भी दिया जाए तो फिर क्या हो जाएगा, विरोध हो जाएगा, दुर्योधन के वजह से विरोध हो जाएगा। इसलिए प्रथम बार भीष्म जो है वो न्योता भेजते हैं भगवान कृष्ण को। इसके पहले अब तक भगवान कृष्ण आए नहीं है हस्तिनापुर में। हस्तिनापुर में भगवान कृष्ण आते हैं सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से? क्योंकि ये इनको इनविटेशन भेजते हैं, कृष्ण को भीष्म इनविटेशन भेजते हैं, और भीष्म की इनविटेशन को सम्मान देते हुए भगवान कृष्ण पहुंच जाते हैं कहाँ पे? हस्तिनापुर में पहुंच जाते हैं। हस्तिनापुर में पहुंचने के बाद अगर आप क्या कहते हैं उसको, ईयर वाइज अगर देखेंगे
ईयर वाइज नंबर्स अगर काउंटिंग करके चलेंगे हम कि कितना समय तक भगवान हस्तिनापुर या हस्तिनापुर की राजनीति में इन्वॉल्व थे या अपनी राय दे रहे थे, तब जब द्रौपदी का स्वयंवर हुआ है उस वक्त, द्रौपदी का स्वयंवर जब हुआ है उस वक्त पांडव या द्रौपदी इन सब की जो उम्र है वो है, अर्जुन की उम्र बोली गई है 42 ईयर्स ओल्ड। अर्जुन 42 साल के थे जब द्रौपदी का क्या हुआ था, स्वयंवर हुआ था। द्रौपदी का वस्त्र हरण जब होता है तब अर्जुन की उम्र कितनी है, तो बोला गया है तब अर्जुन 72 ईयर्स ओल्ड है। और जब महाभारत का युद्ध होता है तब अर्जुन 90 साल के थे। अर्जुन की उम्र तो बताई गई है, तो फिर बाकी आप कैलकुलेट कर सकते हो। अर्जुन से 4 साल बड़े थे युधिष्ठिर महाराज, तो 4 साल बड़े हैं। भीम 2 साल बड़े थे। अच्छा, द्रौपदी उनसे छोटी है, अर्जुन से काफी छोटी है द्रौपदी, क्योंकि अर्जुन ने इनको हराने के बाद, अर्जुन जब पंडु महाराज देह छोड़ के चले गए तब अर्जुन 16 साल के हैं। उसके बाद अर्जुन रहे किनके पास, द्रोणाचार्य के पास उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। द्रोणाचार्य के पास लगभग लगभग उन्होंने शिक्षा ग्रहण की है 7 से 8 साल तक द्रोणाचार्य के पास शिक्षा ग्रहण की। द्रोणाचार्य के पास शिक्षा पूरित होने के बाद गुरु दक्षिणा के रूप में उन्होंने जाके किसको हराया है, उन्होंने जाकर पांचाल नरेश द्रुपद को हराया है। और अर्जुन से हारने के पश्चात, मतलब जब अर्जुन लगभग लगभग 16 प्लस और 7-8 साल पकड़ो तो 20-22 साल के हैं, तब जाके उन्होंने द्रुपद को हराया है। और उसके पश्चात द्रुपद ने यज्ञ किया है ऐसा पुत्र प्राप्त करने के लिए जो द्रोणाचार्य का क्या कर सके, वध कर सके। मतलब जो अर्जुन 20-22 साल के होंगे या 25 साल के, मोटा मोटी पकड़ लो, तब तो द्रौपदी का जन्म हुआ है या वो यज्ञ से प्रकट हुई है। कोई भी एंगल से सोच लो, या तो उसका जन्म हुआ है, वो यज्ञ से क्या हुई है, प्रकट हुई है। तो जब उसका स्वयंवर हुआ रहा है तब अर्जुन 42 साल के हैं, तो द्रौपदी, ऐसा कहा गया है 15, अगर 25 है तो 15 + 2 16-17 साल की द्रौपदी जब उसका स्वयंवर हो रहा था। तो इसके बीच में कई सारी घटनाएं घटित होती हैं। इसके बीच में जब ये लोग एक साथ रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है तो भगवान कृष्ण को बुलाया जाता है, और भगवान कृष्ण बोलते हैं कि क्या किया जाए, बेटर है अगर दो पक्ष एक साथ नहीं रह सकते हैं तो राज्य को क्या किया जाए, विभाजित किया जाए, राज्य का विभाजन किया जाए। राज्य का विभाजन करने की जब बात आती है तब पांडव तो रेडी हो जाते हैं। पांडव बोलते हैं ठीक है, अगर राज्य का विभाजन किया जाए तो राज्य का विभाजन चल जाएगा, कोई कोई समस्या नहीं है। राज्य का विभाजन करने की जब बात आती है, राज्य का विभाजन किया जाता है, तब दुर्योधन सोचता है कि अगर राज्य का विभाजन किया जाएगा तो ये बड़ा है, तो उसके अनुसार युधिष्ठिर बड़े हैं, उनको ही युवराज घोषित किया था, इसलिए राजधानी किसको मिल जाएगी, युधिष्ठिर को मिल जाएगी। अगर राजधानी युधिष्ठिर को मिलती है तो बाकी जो भी प्रदेश मुझे दिया जाएगा वो प्रायः जंगल का रहेगा। और अब द्वापर युग में भी देखोगे तो द्वापर युग में ये जो हाफ इंडिया है, महाराष्ट्र का जो सेक्शन है, उसको दंडकारण्य कहा जाता था। कुछ से क्षेत्र यूपी का आता था, कुछ यहाँ महाराष्ट्र का आता था, और कुछ कर्नाटक का आता था, गोवा वगैरह शायद उसमें इंक्लूड होगा। ये सबको दंडकारण्य कहा जा रहा है। तो दंडकारण्य के क्षेत्र आदि अगर मुझे मिल जाए तो मैं क्या नहीं कर सकता हूँ, वहाँ से ज़्यादा टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता। टैक्स नहीं कलेक्ट कर सकते तो धन नहीं बढ़ेगा, धन नहीं बढ़ेगा तो मैं गरीब रह जाऊंगा। ये सोच के वो अपने पिता के पास जाता है। पिता को कहता है अगर कल विभाजन होता है राज्य का तो उनको क्या दे देना, पांडवों को खंडोप्रस्थ दे देना। खंडोप्रस्थ बंजर भूमि है जहाँ पे कुछ नहीं है, कुछ काटिले सिर्फ पौधे वगैरह कांटे वाले पौधे उगे हुए हैं, और वहाँ पे दूसरा कुछ नहीं है। वो क्षेत्र आप उनको दे देना। वो क्षेत्र अगर उनको देते हैं, वो उसको स्वीकार करते हैं तो ठीक है, नहीं स्वीकार करते हैं तो उनको कुछ मत दे देना। बहुत सारा आर्गूमेंट होता है उसको लेकर, इस बात को लेके बहुत सारे आर्गूमेंट होने के बावजूद भी पांडवों को सिर्फ और सिर्फ खंडोप्रस्थ दिया जाता है। खंडोप्रस्थ दिया जाता है उनको राज्य स्थापित करने के।
और राज्य स्थापित करने के बाद खांडव प्रस्थ और उसके उस ओर का पूरा राज्य, खांडव प्रस्थ से लेकर उनको उस ओर का पूरा राज्य दिया जाता है। उसमें आता है अभी का राजस्थान, मरुस्थल बोला गया है। मरुस्थल मतलब अभी जितना भी डेजर्ट है, राजस्थान और गुजरात को रख के जितना सारा डेजर्ट है, बीकानेर, बाड़मेर, गंगानेर, जैसलमेर, सब नेर मेर वाले सभी डेजर्ट है हमारे देश के, वो सब एरिया किनको दिया जाता है? ये सभी एरिया इनको दिया जाता है, पांडवों को दिया जाता है। इसलिए आप आगे चल के जब देखोगे कि परीक्षित महाराज को श्राप मिला था, आप लोगों को याद है परीक्षित को श्राप मिला था? उन्होंने वो ऋषि के गले में क्या लटकाया था? मरा हुआ सांप लटकाया था, उनको श्राप दे दिया था। तो उस स्थान को अगर आप अभी के हमारे ज्योग्राफिकल लोकेशन के अनुसार अगर ढूंढने जाएंगे तो वो स्थान आता है, अगर आप कभी नाथ द्वारा गए हैं आप लोग, नाथ द्वारा उदयपुर में आता है, उदयपुर में आता है ना, उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में नाथ द्वारा आता है। नाथ द्वारा से आगे जाओगे तो हल्दी घाटी आएगी, जहाँ पे हल्दी घाटी का प्रसिद्ध वार हुआ था। नाथ द्वारा से लगभग लगभग 25 किलोमीटर पे हल्दी घाटी है, और हल्दी घाटी से लगभग एक 60-70 किलोमीटर पे वो स्थान आता है जहाँ परीक्षित को श्राप मिला था। वो पूरा डेजर्ट में है वो स्थान, यहाँ पे कांटेली झाड़ियाँ होती है, पूरा डेजर्ट में है, रेत है वहाँ पे परीक्षित को श्राप मिला था। वो उस तरफ गए हुए थे, इसलिए उनको प्यास लगी थी और वो पानी मांगने गए, क्योंकि वहाँ क्या है, पूरा डेजर्ट वाला एरिया है वो। तो वो एरिया पांडवों को दे दिया। वो एरिया में कुछ उगने वाला नहीं है, ना खेती हो सकती है, कुछ नहीं हो सकता। हालांकि भीम ने उसका विरोध किया कि हमें नहीं चाहिए करके, लेकिन फिर भी ये एरिया दिया गया। इस एरिया दिए जाने के लिए वोटिंग लिया गया, उनके जो काउंसिल थे उनका वोटिंग लिया गया। तो उसमें ये दुर्योधन, शकुनी और कर्ण इस बात को बोल रहे थे कि ये एरिया किनको दे दो? पांडवों को दे दो, ये सब एरिया पांडवों को देना चाहिए। हालांकि भीष्म और द्रोण दोनों भी न्यूट्रल थे, और बाकी जो है वो बोल रहे थे कि ये राजधानी है, ये पांडवों को देनी चाहिए। लेकिन ठीक है, पांडवों को खांडव प्रस्थ दिया जाता है, पांडव उसको बहुत ही खुशी खुशी स्वीकार कर लेते हैं। उसके बाद महाभारत में वर्णन आता है कि कई सारे रथ भर के सुवर्ण मुद्राएं उनको दी जाती है नया राज्य स्थापित करने के लिए, कुछ हाथी दिए जाते हैं, और भी कई सारी चीज़ें उनको क्या की जाती है, गिफ्ट के तौर पे दी जाती है, उनके भंडार से गिफ्ट के तौर पे दी जाती है। दी जाने के पश्चात पांडव चले जाते हैं, वहाँ से चले जाने के लिए वहाँ एक घटना होती है कि खांडव प्रस्थ का करेंगे क्या। सभी क्या है, सभी झाड़ियाँ है, बड़ी सभी कांटे वाली झाड़ी है, और तो वहाँ पे कुछ है नहीं, सभी कांटे फैले हुए हैं। तो उसको तो पहले क्या करना पड़ेगा, जलाना पड़ेगा। और जलाने के लिए भगवान कृष्ण अर्जुन को लेके जाते हैं। प्रथम बार भगवान कृष्ण अर्जुन को क्या कर रहे हैं, लेके जा रहे हैं अपने रथ पे। अर्जुन का रथ है, भगवान उनका रथ चला रहे हैं। ऐसा नहीं कि भगवान ने सिर्फ उनका रथ, अर्जुन का रथ कहाँ पे चला है, युद्ध में चला है, नहीं। प्रथम बार अर्जुन को लेके निकल रहे हैं भगवान। अर्जुन को लेके जब भगवान जा रहे हैं हस्तिनापुर, अभी तो आप एग्जैक्टली समझ गए होंगे हस्तिनापुर का स्थान कहाँ पे है, वो यूपी में है, मेरठ के इर्द गिर्द आप सोचो, गंगा के किनारे। वहाँ से रथ से बैठ के वो आ रहे हैं दिल्ली। दिल्ली खांडव प्रस्थ है, अभी की जो दिल्ली है वो दिल्ली है। अभी इस समय अर्जुन लगभग लगभग 42 या 43-45 ईयर्स के होंगे, इस रेंज में। इसका मतलब है भगवान कृष्ण की भी उतनी उम्र थी। अर्जुन और भगवान कृष्ण एक समान है, एक ही एज के हैं। इसलिए भगवान कृष्ण जब भी पांडवों को मिलते थे तो युधिष्ठिर को और भीम को भगवान होने के बावजूद भी भगवान कृष्ण प्रणाम करते थे, क्योंकि वो उम्र में उनसे सीनियर है। और नकुल सहदेव को आशीर्वाद देते थे, अर्जुन को आलिंगन में, क्योंकि अर्जुन उनके समान या एक ही उम्र का है। तो वहाँ पे महाभारत में एक छोटी सी घटना आती है। जब वो आते हैं वहाँ से तो पहले मिलेगी उनको जमुना। जमुना को पार करेंगे तभी तो दिल्ली में एंट्री कर पाएंगे, जमुना बीच में लगी। तब जमुना बीच में लगती है, भगवान कृष्ण रथ को रोक लेते हैं, थक चुके थे घोड़े करके, घोड़ों को आराम करना है।
तो आराम करना है, इसलिए घोड़ों को वहाँ पे हॉल्ट किया जाता है। भगवान कृष्ण भी अर्जुन को कहते हैं कि क्या करो, आप यहाँ पे ठहरो, और ठहरने के बाद भगवान स्वयं जाते हैं जल लाने के लिए, जमुना का जल लाने, जमुना का जल लाने के लिए भगवान जाते हैं स्वयं। जब जल पात्र लेके नदी के ऊपर या जमुना जी के किनारे पहुँचते हैं, तो वो बड़े पेड़ है, बहुत सुंदर माहौल है, कई सारे वृक्षों की छाया है, और उस छाया में भगवान एक एक तरुणी को देखते हैं, भगवान कृष्ण देखते हैं एक तरुणी को, और भगवान उसको देख के लौट आते हैं। उसका नाम है कालिंदी। भगवान अर्जुन को जाके बोलते हैं कि आप मेरे ओर से जाके उसको प्रपोज करोगे, मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ। अर्जुन जाते हैं, भगवान की बात को टाल नहीं सकते, अर्जुन जाते हैं। तो ये समय है खंडोप्रस्थ बनने के समय में, जब भगवान ने कालिंदी के साथ विवाह किया था। भगवान की 16,108 रानी में से 8 प्रमुख रानियां हैं, उनमें से एक कौन है? कालिंदी। जबकि भगवान तब है लगभग लगभग इन बिटवीन 40 to 45 भगवान की उम्र। भगवान ने प्रथम विवाह किया था, वो किया था रुक्मिणी के साथ। रुक्मिणी के साथ जब भगवान ने विवाह किया था, तब भगवान की उम्र थी सिर्फ 16 साल। तो हम 16 साल के थे और रुक्मिणी 14 साल के थे। और उसके बाद भगवान का ये हो रहा है, ये भगवान का सेकंड मैरिज है। भगवान कालिंदी के साथ जो विवाह करते हैं उनका सेकंड विवाह है भगवान का। और उसके बाद फिर सत्यभामा आदि, नग्नजीति है, सत्यभामा है, इनके साथ विंध्या है, मित्र विद्या, उनके साथ विवाह होता है भगवान का। तो भगवान का विवाह, वो विवाह का प्रसंग बोला जाता है कि पूरे महाभारत में उसका वर्णन होता है। उसके बाद फिर भगवान वहाँ से पहुँचते हैं खांडव प्रस्ताव को लेकर। सब जगह सिर्फ काटेली झाड़ी आदि लेके भगवान अर्जुन को कहते हैं कि आप इनको क्या करो, जला दो। तो खांडव प्रस्थ था, उस पर भगवान क्या करते हैं, अर्जुन अपने बाणों से, अग्नियास्त्रों से उसको पूरा जला देता है। तो जलाने के बाद जब वो जल रहा है, तब वहाँ पे तक्षक जो है, उनका वहाँ पे नागों का वास था। तो उसमें कई सारे नाग मारे जाते हैं, ठीक है, नहीं मारा जाता, कई सारे नागों का क्या होता है, उसमें जल जाते हैं, क्योंकि अर्जुन ने खांडव प्रस्थ जला था। और इसका फिर आगे चल के कई बार अर्जुन को या उसके साथ साथ परीक्षित को तक्षक आता है उनको भी डसने के लिए। तो ये सबके पीछे जो नागों के साथ पांडवों की दुश्मनी हुई या पांडवों के वंश की पूरी दुश्मनी हुई, उसके लिए मेन कारण था खांडव प्रस्थ। खांडव प्रस्थ को प्राप्त करते हैं, इंद्रप्रस्थ उसको बनाना है। अभी अभी तो खांडव प्रस्थ ही है, अभी तक उसका नाम इंद्रप्रस्थ नहीं हुआ था। उसके पश्चात भगवान अर्जुन को कहते हैं कि आप प्रार्थना करो आपके पिता से, कि आपके पिता तो कौन है? इंद्रदेव है, तो उनसे प्रार्थना करो। हालांकि आपको कई सारा धन दिया है, कई सारे रथ भर के सुवर्ण मुद्रा आदि दी है धृतराष्ट्र ने, लेकिन फिर भी आप आपके पिता से प्रार्थना करो। तो अर्जुन अपने पिता का ध्यान करते हैं, उनका पुत्र है इसलिए बहुत ज़्यादा तपस्या नहीं करनी पड़ती। इंद्र तुरंत प्रकट हो जाते हैं, और इंद्र प्रकट होने के बाद अर्जुन इंद्र को कहते हैं कि अभी क्या दे दो मुझे, कि यहाँ पे एक बड़े नगर का निर्माण करना है, तो आप मेरी सहायता करो। तो इंद्र को जैसे ही बोलते हैं सहायता करो, तो अर्जुन तो वैसे ही उनके पुत्र हैं, तो इंद्र कहते हैं ठीक है। तो इंद्र तुरंत उनका जो इंजीनियर है उसको बुला देते हैं, विश्वकर्मा को। विश्वकर्मा पूरा क्या कर लेता है, उसका प्लान बना देता है नगर का। कैसा नगर था इंद्रप्रस्थ का, उसके वर्णन वर्णन करते करते महाभारत में लगभग लगभग 150 श्लोक लिखे गए। जो भी महाभारत पूरा 1 लाख वर्ष है, उसमें 150 श्लोक सिर्फ किसके लिए लिखे गए हैं, वो नगर कैसा था इस बात को बताने के लिए, कि किस तरह से बनाया था। बहुत बड़े बड़े सड़कें थी, बड़े चौराहे थे, एक साथ लगभग लगभग 10 रथ, द्वादश कहा गया है कुछ कुछ स्थानों पे, कुछ स्थानों पे द्वादश कहा गया है। 10 या 12 रथ एक साथ चल सकते थे। मतलब अभी का जिसको हम एक्सप्रेस या मेगा हाईवेज कहते हैं, जिसमें 6 लेन होती है, या फिर भी हमारे पास तो 6 लेन या 8 लेन के ही हाईवेज है, उनके पास कितने हैं? 12 लेन के हाईवेज है। एक साथ द्वादश रथ, 12 रथ एक साथ पास हो सकते थे। इतने बड़े बड़े हाईवेज बनाए गए, बड़े बड़े चौराहे बनाए गए, चौराहों के ऊपर दीप स्तंभ लगाए गए। हम सिर्फ सोचते हैं कि अभी ही हमारे पास सड़कों के ऊपर लाइट लगाई जाती है, नहीं, ये महाभारत में भी था।
द्वापर युग में भी सड़कों के किनारे लाइट लगाना कई सारे जगह पे वर्णन किया है कि दीप स्तंभ लगाए गए थे। हम बोलेंगे कि हमने इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार किया है, इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार हमने किया है, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान जब अ, नरकासुर का वध करने के लिए जाते हैं भगवान कृष्ण, वहाँ पे अगर आप पढ़ोगे श्रीमद् भागवतम को, तो वहाँ पे लिखा गया है कि उसके नगरी को प्रोटेक्ट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी फिंचिंग लगाई गई। अभी हम भी लगाते हैं ना पाया, इलेक्ट्रिक की फिनिशिंग लगाते हैं घरों को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि कोई आए तो उसको शॉक लग जाए और वो आने का प्रयास ना करे। तो ऐसा ही कुछ फिनिशिंग तब था, ऐसा श्रीमद् भागवतम में लिखा गया है, उसके महल को था। इसका मतलब तब इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार था, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी से भी बेहतर कुछ ना कुछ ऑप्शन उनके पास हुआ करते थे। तो उन सभी को मिला के उन्होंने क्या किया है, एक सुंदर नगरी का निर्माण किया। नगरी का निर्माण किया, वो इंद्र के द्वारा नगरी बनाई गई थी, इसलिए उसका नाम क्या बन गया है, इंद्रप्रस्थ में उसको कन्वर्ट कर दिया। पहले खांडवप्रस्थ था, इंद्र से प्रार्थना की, इंद्र ने भले ही बनाई विश्वकर्मा ने, लेकिन वो बनाई गई थी इंद्र के आदेश से, क्योंकि इन्होंने तो इंद्र से प्रार्थना की थी, और इंद्र ने वो नगरी गिफ्ट में दे दी कि इनको पांडवों को दे दी बना के। जमीन तो वो राज्य का सेक्शन तो इसने दिया था, धृतराष्ट्र ने दिया था, लेकिन इंद्र ने वहां पे आके उस नगर की स्थापना की है, इंद्र के अनुसार उस नगर की स्थापना की है, इसलिए उसको इंद्रप्रस्थ कहा जाता है। कहीं जगह पे महाभारत में लिखा है कि वो इंद्र की अपनी राजधानी के समान थी। इंद्र की राजधानी है अमरावती। अमरावती ये महाराष्ट्र विदर्भ वाली अमरावती नहीं, इंद्र की जो कैपिटल है, स्वर्ग की कैपिटल है, उसका भी नाम अमरावती है। इसलिए अभी जो स्टेट सेपरेट हुआ ना, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश, तो उसमें शायद आंध्र तेलंगाना की तो हैदराबादी कैपिटल है, लेकिन आंध्र प्रदेश की कैपिटल के लिए वो एक नया शहर बसा रहे हैं, उसका भी नाम उन्होंने रखा है अमरावती। एक नया शहर बसा रहे हैं वो, क्योंकि वो इंद्र का कैपिटल है, स्वर्ग का कैपिटल है अमरावती, वहां से आ रही है सभी नाम। तो अमरावती के जैसा लगभग लगभग क्या था, उसकी शोभा थी। जो बन जाती है, बनने के पश्चात उसका उद्घाटन होता है। उसके उद्घाटन के समय में तो ये वहां पे दुर्योधन आता है, लेकिन जो दुर्योधन का अपमान का जो है, वो पहली बार जब आया था तब नहीं हुआ था, बल्कि जब पहली बार उसका ओपनिंग होता है उस नगरी का, या पांडव वहां पे शिफ्ट होते हैं, तब राजसूय यज्ञ किए जाते हैं। और युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के लिए दुर्योधन जो है वो सहमत होता है। राजसूय यज्ञ का मतलब ही होता है कि वो क्या हो जाएंगे, वो चक्रवर्ती सम्राट करके उनको स्थापित किया जाएगा, सभी पूरे पृथ्वी पर उनका शासन चलेगा। और इसको दुर्योधन कुछ विरोध नहीं करता है, दुर्योधन इस बात को क्या करता है, स्वीकार करता है, क्योंकि अब तक दुर्योधन के पास ऐसा कोई भी कारण नहीं था जिससे उसको लग रहा था कि भले ये इंद्र ने बनाई हुई नगरी है, लेकिन ये मेरी नगरी से सुंदर है। तो कुछ ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग कारण नहीं था उसके पास। हाँ ठीक है, उनका राज्य स्थापित हो गया, दुर्योधन उसमें खुश था, कोई कोई समस्या नहीं थी दुर्योधन को। लेकिन उसके पश्चात पांडव अपनी स्वयं की मेहनत से, अपने स्वयं के पराक्रम से कई सारी उपलब्धियां प्राप्त कर लेते हैं। वहाँ पे रहते हैं तो कई सारी उपलब्धियां क्या करते हैं पांडव, स्वयं अपने स्वयं के मेहनत से प्राप्त करते हैं। इसलिए जब पहली बार यदि ये राजसूय यज्ञ हुआ था जो युधिष्ठिर महाराज ने किया था, उसमें दुर्योधन था, उसमें कर्ण था। कर्ण को दान देने का कार्य दिया गया था, हर किसी को सेवा डिस्ट्रीब्यूट होगी, तो सेवा डिस्ट्रीब्यूट होने में जो शू स्टैंड की सेवा है, लोगों के जूते उठा के रखना, उनको फिर से देना, उनके पाद प्रक्षालन करना, उनके पैर धोना, ये सब कार्य भगवान कृष्ण ने स्वयं किए। और कर्ण को कार्य दिया गया था कि जो भी कोई अतिथि आते हैं तो जो लौट के जाएंगे तब उनको क्या देना चाहिए, आपको, उनको आपको कुछ ना कुछ उपहार देना चाहिए, उनको कुछ ना कुछ दान देना चाहिए। इसलिए दान देने का कार्य किसको दिया गया था, इनको दिया गया था, कर्ण को दिया गया था। तो उस वक्त कुछ नहीं हुआ है, उसके बीच में कई सारे साल जाते हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे द्रौपदी का वस्त्रण हो रहा है तब अर्जुन अगर 72 ईयर्स ओल्ड है, यहाँ पे जा रहे तो 45 ईयर्स ओल्ड है, तो बीच में कई सारे साल बीत गए हैं। तो 45, 55, 65, 75, ऑलमोस्ट एक 27-28 साल बीत चुके हैं उसके बीच में।
तो इन 27-28 सालों में पांडवों ने कई सारी उपलब्धियां प्राप्त की है, और वो सभी उपलब्धियों का वर्णन महाभारत में दिया हुआ है। ये 25-30 सालों में पांडवों ने क्या क्या उपलब्धि को प्राप्त किया है, तो इसका सबका वर्णन उसमें है। उस वर्णन में पांडवों ने कई सारी चीजें प्राप्त की है। पांडवों ने उसके प्रसंग में, इस नगर के प्रसंग में, इस नगर के निर्माण के समय में भीम और अर्जुन स्वर्ग में गए थे, तो स्वर्ग जाके आए हुए हैं। उसके साथ साथ भीमसेन और अर्जुन दोनों मिला के कुबेर की राजधानी गए थे, वहां से जाके आए हुए हैं। अपना राजस्व यज्ञ का विस्तार के लिए अर्जुन ने क्या किया है, कई सारे स्थानों पे अर्जुन गए हैं। उसके बीच में अर्जुन का सुभद्रा के साथ विवाह होता है। ये सब पहले हो रहा है, ये सब कहाँ हो रहा है, इसके बीच में ही हो रहा है। उसके बीच में सुभद्रा के साथ विवाह होता है। अगर आप टेक्निकली उसको देखोगे तो सुभद्रा के साथ विवाह हो रहा है अर्जुन का, तो अर्जुन लगभग लगभग 50 साल के हैं या 50+ ईयर्स है उनका, तो उनका सुभद्रा के साथ विवाह होता है। उसके बाद अर्जुन का विवाह होता है उलूपी के साथ, उनकी उलूपी भी एक उनकी पत्नी है, उलूपी के साथ विवाह होता है। फिर अर्जुन साउथ इंडिया में जाते हैं, साउथ इंडिया में से एक कन्या के साथ उनका विवाह होता है, नाग कन्या से उनका विवाह होता है। वो राजा तब के, जो साउथ इंडिया में जिनके साथ विवाह करते हैं, तो तब का किष्किंधा क्षेत्र था वो, तभी किष्किंधा क्षेत्र था। द्वापर युग में भी उसको किष्किंधा क्षेत्र ही कहा गया है। अभी अगर उसको देखेंगे तो हॉस्पिट करके कुछ किष्किंधा क्षेत्र का जगह है, उस वहाँ का क्षेत्र था, वहाँ पे अर्जुन गए थे, वहाँ पे अर्जुन का विवाह होता है। इसके मध्य में यही 25-30 साल जो बीते हैं, उसके बीच में युधिष्ठिर महाराज का भी एक और विवाह होता है। युधिष्ठिर का एक विवाह जो है उनका सबका, वो किनके साथ हुआ है, द्रौपदी के साथ। लेकिन वो छोड़ के युधिष्ठिर महाराज का उसमें विवाह होता है। उसके साथ साथ भीमसेन के भी और 2 विवाह होते हैं। एक तो द्रौपदी के साथ है, उसके पहले उनका एक विवाह किसके साथ हुआ है, हिडिंबा के साथ उनका विवाह हुआ था, जहाँ से उनको घटस्पच पुत्र प्राप्त हुआ था। उसके बाद पुनश्च उनका क्या हुआ है, और एक विवाह होता है। उनके 2 विवाह होते हैं उसके बाद। एक विवाह होता है, एक राजकन्या है, उस राजकन्या के साथ विवाह होता है। अभी के परिस्थिति में देखेंगे, कश्मीर आदि के क्षेत्र की राजा की कन्या थी, उनके साथ भीम का विवाह होता है। उसके साथ और एक राक्षस के साथ उनका विवाह होता है भीम का। भीम दोनों तरफ बैलेंस करके रख रहे थे। 2 उनकी टोटल 4 में से 2 पत्नियां राक्षस है और 2 पत्नियां राजकुमारी है, एक द्रौपदी और एक है, भूल गया उसका नाम, तो और एक है। तो 2 राक्षस कन्याओं के साथ विवाह होता है उनका। तो इतनी सारी घटनाएं वो पूरा का पूरा किसमें घटित होती हैं, ये सभी इसमें घटित होती है। 25 साल के इसमें ये सब घटित होती है। और तब तक इनके संबंध सब क्या थे, ठीक थे। लेकिन ये 25-30 साल का जो जो पीरियड है, उस पीरियड में पांडव जो है वो इतनी उपलब्धियां प्राप्त कर लेते हैं, इतनी उपलब्धियां प्राप्त कर लेते हैं कि बाकी जितने सारे पृथ्वी में राजा है, वो राजा लोग टैक्स लाके पांडवों को जाके सबमिट करना चालू करते हैं। सभी के सभी क्या करते हैं, पांडवों को टैक्स लाके सबमिट करना चालू करते हैं। और हस्तिनापुर का जो महत्व है वो क्या होने लगता है, नीचे गिरने लगता है। धीरे धीरे इंद्रप्रस्थ का महत्व बढ़ने लगता है और हस्तिनापुर का महत्व क्या होने लगता है, नीचे होने लगता है। जैसे ही ये बात इनके समझ में आती है, दुर्योधन के समझ में आती है कि हस्तिनापुर का महत्व कम होने जा रहा, होते जा रहा है, और महत्व किसका बढ़ रहा है, इंद्रप्रस्थ का महत्व बढ़ रहा है, वहां से उसके हृदय में फिर से ईर्ष्या का बीज जागृत हो जाता है। वो सोचता है कि मैं भले ही अभी क्या रहूंगा, हस्तिनापुर का मैं राजा बन भी जाऊंगा, मैं राजा बन भी जाता हूँ तो भी क्या नहीं होएगा, अगर मैं बन भी गया हस्तिनापुर का राजा तो भी क्या रहेगा, मेरा कोई वैल्यू नहीं रहेगा। सभी लोग सम्राट करके युधिष्ठिर को ही स्वीकार कर रहे हैं। और उसके बीच में एक एक समस्या होती है, जब इनका विभाजन होता है तो विभाजन के वक्त व्यासदेव जी आते हैं। और व्यासदेव जी विभाजन के वक्त आते हैं तो व्यासदेव जी कहते हैं
कि मुझे दुर्योधन अब तक नहीं लग रहा है कि राजा बनने के क्या है, पात्र है। तो दुर्योधन को अपने आप को सुधारना पड़ेगा, वो सुधरेगा और जब मुझे लगेगा कि ये राजा बनने के पात्र है तभी उसका राज्याभिषेक किया जाएगा। तो इसलिए वहाँ पे युधिष्ठिर राजा बन जाते हैं, 20-25 साल बीच में बीत जाते हैं, फिर भी दुर्योधन को राजा नहीं बनाते, राजा धृतराष्ट्र ही रहता है। दुर्योधन को राजा नहीं बनाया जाता क्योंकि वो एक कंडीशन डाली थी स्वयं व्यास थे उन्हें आके। इसलिए दुर्योधन 20-25 साल वो हमेशा क्या रहता है, युवराज बन के रहता है। महाभारत का युद्ध भी देखो, वो युद्ध भूमि में भी क्या है, दुर्योधन दुर्योधन सिर्फ और सिर्फ युवराज है, बाकी वो क्या है, राजा है। राजा का पोजीशन उनके पास कभी नहीं था। तो यहीं पे समाप्त करते हैं। इसमें हमने पूरे पांडवों के 25 साल देख लिए, डिटेल में जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम मेन थीम को पकड़ के जाएंगे कथा के। तो हम सीधा सीधा अगले इसमें द्रौपदी का वस्त्र हरण है, उसके बीच में जो द्वित होता है वो द्वित पूजा को देखेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.